कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए जिनका 5 फरवरी के दिन पेपर है, उनके लिए ये अंतिम अपना मॉडल पेपर समझ सकते हैं। बढ़िया से सॉल्यूशन दे रहे हैं। 6 पेपर अपन ने प्रोवाइड कराए हैं आपको, ए से लगाकर ई तक हो चुके हैं। नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जाकर जरूर देखना है। यदि वास्तव में आप भी इन बच्चों की तरह अच्छे से परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो जितना बता रहा हूं उतना आप कवर जरूर करके जाइएगा। लेखिका जो मन्नू भंडारी है, ठीक है, लेखिका मन्नू भंडारी, इनके पिता का जो स्वभाव है वो कैसा था? वो क्रोधी थे और शक्की थे, शंका ज्यादा करते थे। ठीक है। विद्यालय में कौन सी संधि है? विद्यालय में है स्वर संधि। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कटाओ को। इसको कटाओ। निम्न कविताओं में से कौन कौन से नई कविता के कवि कौन कौन से हैं? तो नई कविता के कवि आपके हैं गिरजा कुमार माथुर। पहाड़ पर लालटेन के कवि मंगरेश डबराल। आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाती है तो वो कहलाती है आपकी अतिशयोक्ति अलंकार। क्रिया का जो संबंध है वो होता है, तो आकर्मक क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से होता है। ठीक है, तो यहां पर अपन लिख देते हैं आकर्मक क्रिया। ड्राइवर कम गाइड का जो नाम था वो तो क्या था? जितेन नारगे। ठीक है भैया। इसके बाद में प्रेत का बयान के कवि का नाम क्या है? नागार्जुन। तीसरा आपका नागार्जुन रहेगा। और अत्युक्ति अलंकार, चौथा जो है, सॉरी चौथे था ये, और पांचवा आ जाएगा आपका वीर रस का स्थायी भाव हो गया उत्साह। और छठा जो है इसका जाएगा आपका सेकेंड क्लास। ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट करना है आपको। और अब है सही जोड़ी, यहां से देखिएगा, है ना? आप तो बढ़िया से सही जोड़ी करेंगे। पहला है बाल गोविंद भगत, राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी पतितों के देश में। और माता पिता, माता पिता का जाएगा आपका द्वंद्व समास। ठीक है, माता पिता का जाएगा द्वंद्व समास। चौथा है मैं क्यों लिखता हूं अज्ञे। सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट। 24 मात्राओं वाले छंद को हम दोहा छंद कहते हैं। अगला देखते हैं, और अगला है आपका प्रसाद गुण का एक उदाहरण देना है। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धोलो। चलो लिख देते हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है ना, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको सारी चीज समझ में भी आएगी। और जिन शब्दों से होने या करने या होने का बोध होता है उन्हें अपन क्या कहते हैं? उन्हें अपन कहते हैं क्रिया। जापान में हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था? परमाणु बम। जब मुख्य गायक तार सप्तक से पर भटकने लगता है तो उसे कौन संभालता है? संगतकार। ठीक है, किस छंद में 24 मात्राएं होती? दोहा में। एक अंक वाली रचना क्या कहलाती है? एकांकी। ठीक है भैया, अब यहां से देखिए सत्य है। पहला है स्थान वाचक क्रिया विश्लेषण से क्रिया के काल का बोध होता है, तो ये आपका असत्य रहेगा। परवर्ती सुंदरता मन को नहीं भाती है, ये आपका असत्य रहेगा। मूसन तिवारी भोलानाथ को छुड़ाना शुरू किया, तो ये भी असत्य है।
चौथा जो है वो सत्य रहेगा, पांचवा सत्य रहेगा और छठा आपका असत्य रहने वाला है। यहां से देखिए बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख कीजिए। लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति का सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई? वहां कौन सी घटनाएं जिस पर के बारे में सुनने पर लेखिका को अपनी आंखों पर विश्वास पाया, ना कानों पर। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहते हैं? यतेंद्र मिश्र और रामरक्ष बेनीपुरी का साहित्यिक परिचय देना है। महादेवी वर्मा सॉरी निम्नलिखित में मुहावरे का अर्थ देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। बढ़िया से कंप्लीट करिएगा, बढ़िया से, है ना। देखिए मैंने बार बार बोल रहा हूं, अब की बार 90 पार। यदि आप वास्तव में भी 90% से ऊपर के हकदार हो और आपको लगता है कि नहीं मैं इस लायक यूं यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही रहूंगा, तो आप जो मैं बता रहा हूं ना उनको आप कंप्लीट करो। बस उसके अतिरिक्त आपको ज्यादा कोई चीजें नहीं करने की जरूरत है। 6 पेपर है, 6 पेपर कंप्लीट तो करो पहले तो, है ना। फिर उसके बाद में आपके पास टाइम बचता है तो करो कोई सी चीज भले, है ना, किसने मना किया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये प्रगतिवादी प्रयोगवादी काव्य की कोई 2 विशेषताएं। रीति काल के 2 कवियों के नाम और उनकी एक रचनाएं देना है। तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं पर। कविता के बादल किन किन अर्थों को और संकेत करता है? बच्चे की मुस्कान और एक बड़े की मुस्कान में क्या अंतर है? उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है? आगे बढ़ते हैं। और खंड काव्य किसे कहते हैं? 2 खंड काव्यों के नाम आपको बताना है। भयानक रस, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। संचारी भाव किसे कहते हैं? इसकी संख्या कितनी मानी गई है? कोई 2 प्रमुख नाटककारों के नाम बताइए। पत्र साहित्य क्या है? बढ़िया से ना, बढ़िया से जो बच्चा मेहनत करेगा ना सफलता उसकी रंग लाएगी ना। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। मेरा विद्यालय पर अनुच्छेद लिखना है और संवाद लिखना है। क्वेश्चन नंबर 20 ये है फसल वाला, हो गया। यहां से देखिए बीएससी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी, पुनि पुनि मोय दिखाव कठारू, चहत उड़ावन फूकी पहरू, इहा कुडुम्ब बतिया कहो नाई, जे तर्जनी देखी मर जाई। इसका संदर्भ प्रसंग आपको व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिएगा आप। स्थानांतरण प्रमाण पत्र का आवेदन लिखना है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22 और ये आपका अंतिम क्वेश्चन।